देखिए वो वकील हैं तो उनको जो बात करनी चाहिए थी वकीलों वाली करनी चाहिए थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप एडवोकेट हैं और बहुत पुराने एडवोकेट हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तो वो बैठे नहीं, कन्वीन करना तो दूर की बात है। वो वर्किंग कमेटी के अथॉरिटी नहीं थी कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कन्वीन करें, और उन्होंने घर पे चाय पानी के बहाने लगा के लोगों को दाड़े दबके से किसी से साइन करवा लिए। वो लोग भी उनके साथ पता है कि लोग उनसे वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है। अंद्राबी साहब थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है। जो नॉन वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को उन्होंने दिखा दिया कि ये वर्किंग कमेटी है। जो तरीका उन्होंने अपनाया है प्रेसिडेंट बनने का, ये सरासर गलत है। मेरे बड़े भाई थे, कहते कि भाई हमें हैंड ओवर करो, तो हम भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के साथ कह के वो सोचते सिर्फ अपने बारे में। आपने देख ही लिया तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा इश्यू जो हुआ था इसी बात पे इश्यू हुआ था कि जब उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब को बुलाया, क्योंकि मैं उसमें कम से कम फारूक जी ने ये बयान दिया कि अल्लाह को राम ने भेजा है, तो उसको मैंने कंडेम किया। उसके बाद इन्होंने मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट आपने दी है इसको आप हटाइए, ये गलत स्टेटमेंट है, हम फारूक के खिलाफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि अगर राम के खिलाफ भी बोलेंगे तो भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें जो है फारूक के खिलाफ किसी हालत में नहीं जाना है। ऑब्वियसली चुनावी में कोई फायदा होता होगा, कोई मुस्लिम वोट को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन धर्म के खिलाफ जब आप जाएंगे तो वो सुनेंगे कैसे? हमारी आत्मा नहीं मानती। और दूसरा मैंने इनको ये भी कराया था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की एक फोटो लगा के प्रॉपर उनको अतिथि आए वो सबसे पहले भीम सिंह जी की फोटो पे फूल चढ़ाए। इन्होंने उसको भी डिसएग्री कर दिया। अगर आप भीम सिंह को इज्जत नहीं, फिर से डिसाइड करेगी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि ये जो हरकत इन्होंने की है इसके बारे में वर्किंग कमेटी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो डिसीजन लेगी वर्किंग कमेटी लेगी। हेलो फ्रेंड्स, जगह जुम्मन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी मुद्दे हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी बात हो, तो मैं आपके सामने लेकर रूबरू होती हूँ। देखे जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वाइन शॉप्स 20 से 25 खुलने जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। ये मुद्दा उठाना चाहो तो ये उठाना चाहिए था, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है किसी की सबसे बड़ी मैं जो है वो सामने आने को दिख रही है। तो किसकी बात कर रही हूँ मैं, वो आगे चलकर बात करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट है विलक्षण सिंह जी। स्वागत है सर आपका। शीतल जी धन्यवाद। नेशनल पैंथर पार्टी के विलक्षण सिंह जी प्रेसिडेंट हैं। तो सर, सबसे बड़ी बात ये है, देखी जा रही है हर्षदेव सिंह जी ने कल खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वो वकील हैं तो उनको जो बात करनी चाहिए थी वकीलों वाली करनी चाहिए थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए था। एक तरफ से आप एडवोकेट हैं और बहुत पुराने एडवोकेट हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तो वो बैठ ही नहीं सकते। कन्वीन करना तो दूर की बात है, वो वर्किंग कमेटी के मेंबर ही नहीं है। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कन्वीन करें, और उन्होंने घर पे चाय पानी के बहाने लगा के लोगों को दाड़े दबके से किसी से साइन करवा लिए। वो लोग भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोग उनसे डरते हैं। तो इस तरीके से कोई चाय पिला के अगर कोई साइन करवा भी लिए होंगे तो वो इलीगल है। हर्षदेव जी पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, ना ही उनको कोई मीटिंग कन्वीन करने का राइट था। प्रेसिडेंट मैं था। अगर कोई भी मीटिंग कन्वीन होगी वो मेरे द्वारा कन्वीन होगी। वर्किंग कमेटी में वो बंदा बैठेगा। आपने देखा उधर गगन जी थे जो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, एक मकबूल मलिक थे वो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, अंद्राबी साहब थे वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है। जो नॉन वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को उन्होंने दिखा दिया कि ये वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो अभी से प्रेसिडेंट बनने के लिए गुमराह कर रहे हैं, तो एमएलए बनने के लिए क्या गुमराह करेंगे, ये तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी उनमें उन लोगों के नाम है जो फोटो में दिखते ही नहीं है। उन्होंने एक नाम अत्री साहब का डाला है, आप फोटो देख लीजिए उनकी, उसमें अत्री साहब है। उसमें उन्होंने नाम डाला है एक अजय सिंह जी का, अजय सिंह जी वहां पे नहीं है। कुछ लोगों के नाम मेंबर्स के ऐसे डाल दिए जो उधर प्रेसिडेंट ही नहीं है। तो जिनकी प्रेसिडेंट बनने की बुनियाद ही झूठ पे बेस्ड है और इलीगैलिटी पे बेस्ड है, वो कहां से प्रेसिडेंट बनेंगे? तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है प्रेसिडेंट बनने का, ये सरासर गलत है। मेरे बड़े भाई थे, कहते कि भाई हमें हैंड ओवर करो, तो हम भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के साथ कह के उनको हैंड ओवर करते। प्रॉपरली डेकोरेटिव वे से वो प्रेसिडेंट बनते। लेकिन छीना झपटी से बनने वाला प्रेसिडेंट का जो उन्होंने काम किया है, ये घिनौनी हरकत है जिसको हम कंडेम करते हैं और ये इलीगल है। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से अब 3 पार्टीज दिखने को मिल रही है। जैसे आप बता रही हैं मैं वर्किंग प्रेसिडेंट, हर्षदेव जी कह रहे हैं मैं वर्किंग प्रेसिडेंट, थर्ड पार्टी और जो कि पहले से ही बनी हुई थी। मगर अब कौन सी पार्टी सबसे आगे निकलेगी? और जैसे कि आपने बताया लास्ट हमारे इंटरव्यू में कि आपने हर्षदेव जी को सपोर्ट करके उनको पार्टी में लाया। अब जिस तरीके से वो कल प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा? नहीं, देखिए
वो सोचते सिर्फ अपने बारे में। आपने देख ही लिया तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा इशू जो हुआ था इसी बात पे इशू हुआ था कि जब उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब को बुलाया, क्योंकि मैं उसमें कम से कम सहमत नहीं था। वर्किंग कमेटी से पूछा जाना चाहिए था उससे पहले कि क्या वर्किंग कमेटी चाहती है। फिर भी इन्होंने कहा कि हम बुलाएंगे, हम अपोजिशन जो है स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपोजिशन एक साथ है। लेकिन जब फारूक जी ने ये बयान दिया कि अल्लाह को राम ने भेजा है, तो उसको मैंने कंडेम किया। उसके बाद इन्होंने मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट आपने दी है इसको आप हटाइए, ये गलत स्टेटमेंट है, हम फारूक के खिलाफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि अगर राम के खिलाफ भी बोलेंगे तो भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें जो है फारूक के खिलाफ किसी हालत में नहीं जाना है। ऑब्वियसली चुनानी में कोई फायदा होता होगा, कोई मुस्लिम वोट को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन धर्म के खिलाफ जब आप जाएंगे वो सुनेंगे कैसे, हमारी आत्मा नहीं मानती। और दूसरा मैंने इनको ये भी कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की एक फ़ोटो लगा के प्रॉपर उनको फूल जो चढ़ाए जाएं, जो लोग आए, जो अतिथि आए, वो सबसे पहले भीम सिंह जी की फ़ोटो पे फूल चढ़ाए। इन्होंने उसको भी डिसएग्री कर दिया। अगर आप भीम सिंह को इज्जत नहीं देना चाहते, आपने उनका भाषण सुना होगा पूरे जो 23 मार्च का था, उसमें भीम सिंह जी का जिक्र ही नहीं था। इन्होंने भीम सिंह के तारीफ में एक शब्द तक नहीं कहा। तो जब हमारे डिफरेंसेस है, जिसकी पार्टी है, भीम सिंह जी की पार्टी है, भीम सिंह की वजह से हम पार्टी में हैं, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, जो रिलीजन हमारा है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आपके साथ नहीं चला जा सकता। तो फिर इन्होंने जब देखा आनंद फानन में ये हमारे साथ नहीं है, तो इन्होंने जो एक वर्किंग कमेटी को, जो नॉन वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनको बिठा के एक फैसला दे रहे हैं जो इलीगल है। और किसी भी तरीके से ये वर्किंग कमेटी के इनको प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है, और ना ही ये प्रेसिडेंट है। इनका क्लेम जो है फेक है, बोगस है। वर्किंग कमेटी आज भी मेरे साथ है, हम बैठेंगे, हम सब मिलकर बैठेंगे। अब वर्किंग कमेटी फिर से डिसाइड करेगी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि ये जो हरकत इन्होंने की है इसके बारे में वर्किंग कमेटी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो डिसीजन लेगी वर्किंग कमेटी लेगी। तो वर्किंग कमेटी को हम फिर से बिठाएंगे, वर्किंग कमेटी की मेजॉरिटी जिसके साथ रहेगी फिर से वही प्रेसिडेंट होगा। और अभी तक वर्किंग कमेटी की मेजॉरिटी जो है वो मेरे साथ है। सर, किस तरह से ये जो श्रद्धांजलि का 23 मार्च को किया गया था, किस तरीके से देखा जाएगा? आम जनता तो ये पूछ रही है बार बार सवाल कि उधर भी सेलिब्रेशन रखी थी तो इधर भी श्रद्धांजलि का किया गया था। यहाँ पर बहुत अच्छे से भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई डोगरा हॉल में, तो वहाँ पर जब उधमपुर में रखी, वहाँ पर ना श्रद्धांजलि दी गई ना भगत सिंह जी को दी गई, तो क्यों उस टाइम किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और देखा जा रहा था कि उन्होंने उस टाइम बहुत सारे स्टेज पर सभी को बिठाया होता, लीडर्स के मैं नाम नहीं लूँगी, आपको भी वहाँ पर स्टेज पर जगह नहीं दी थी। क्या उस वक्त आपको नहीं लगा था कि आपको पार्टी से निकाल रहे हैं? देखिए, इंडिकेशंस तो हमारी पहले डिफरेंसेस तो जब शुरू हो गए थे, जब इन्होंने एनसी को बुलाया, पर इन्होंने एनसी को ये कह के बुलाया कि हम जो है अपोजिशन इकट्ठी करना चाहते हैं दो इश्यूज पे, स्टेटहुड, क्योंकि स्टेटहुड तो सबका जेन्युइन मसला है, अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है इसके ऊपर, तो स्टेटहुड और असेंबली फोर्स। लेकिन जब आप इससे ज़्यादा निकल जाते हैं, जब आपके मंच पे आके वो आपके धर्म को गालियाँ निकालना शुरू करते हैं और आप कंट्रोल नहीं करते या आप उसमें हामी भरते हैं, और जब हम उसका विरोध करते हैं और हमें रोकना शुरू करते हैं, तो फिर चलना मुश्किल है। या तो ये कंडेम करते, बात उसी वक्त रोकते उस वक्त, क्योंकि अब हमारे में संस्कृति या अतिथि देवो भव, उधर भी फारूक अब्दुल्ला साहब को रोका जा सकता था, लेकिन अब हम असमंजस में थे। एक साइड मेहमान बना के बुलाए और उधर ही हम गाली गलौज शुरू कर दे या रोकना शुरू कर दे, वो असभ्य जो तरीका था। तो फिर हमने इनसे बात की कि या वो अपने स्टेटमेंट को कह देंगे मेरे से गलती से निकल गया, तो इन्होंने कुछ माना नहीं। तो लेकिन जब ये कहते हैं कि नहीं फारूक अब्दुल्ला जो मर्जी बोल दे, हमें उनके साथ चलना है, तो पार्टी डोगरा के लिए बनाई गई थी। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारी बात यही हुई कि 70 साल से न्याय किया किसने? बीजेपी अगर आई है, बीजेपी हाल ही में आई है, बीजेपी जो न्याय कर रही है, तो बीजेपी 2014 के बाद का न्याय कर रही है। 2014 तक हमारे साथ किसने न्याय किया? अगर 90% नौकरियां कश्मीर वाले लेंगे तो वो किसने दी? वो फारूक साहब ने दी, वो महबूबा मुफ्ती ने दी। अगर आपको ये कह दिया गया पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उधर से नहीं हटाए जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट किसने इशू किए? ये पीडीपी द्वारा की गई। जब आप जो है कश्मीर की गोद में खेलेंगे, कश्मीरी पार्टियों की गोद में खेलेंगे, तो डोगरा की आवाज़ कैसे उठाएंगे? भीम सिंह जी ने जब जम्मू माइग्रेंट्स को जो अपना रिलीफ दिलाया, जब 1982 में एनसी ने ही तनख्वाहें आदि की थी, भीम सिंह जी उठे। जब एनसी ने ही झंडा नहीं उठाया था, झुकाया था महाराजा जी के देहांत के बाद, तो भीम सिंह जी ने आवाज़ उठाई। मेरा अगर आप भाषण सुने तो मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब के मुंह पे कहा था कि 90% जो नौकरियां टनल पार जाती हैं, फारूक अब्दुल्ला सामने बैठे थे, मैंने उनके सामने कहा था कि जब भीम सिंह झंडा नहीं झुकाया गया था तो भीम सिंह जी ने आगे गोलियों की परवाह न करते हुए झंडा झुकाया। तो ये सब बातें
जो हर्षदेव जी को पसंद नहीं आई कि भीम सिंह जी की तारीफ क्यों हो गई, और फारूक के मुंह पे ये क्यों कहा गया कि 90% नौकरियां जो टनल पार चली गई, ये क्यों कहा गया कि जब गवर्नमेंट ने झंडा नहीं झुकाया तो भीम सिंह जी ने जाके झंडा उधर से झुकाया, तो ये बातें उनको रास नहीं आई। तो इस तरीके से वो जो है उनके साथ चलना मुश्किल, क्योंकि मेरा मानना है डोगरा की आवाज आप एनसी और पीडीपी के साथ मिलकर नहीं उठा सकते। जिन्होंने डोगरा का दमन किया है, जिन्होंने 70 सालों से ये कोशिश की है डोगरा खत्म हो जाए, उनके साथ पैंथर्स पार्टी अगर मिलकर लड़ाई करती है तो पैंथर्स पार्टी को चलाने का औचित्य ही नहीं बचता। क्योंकि फिर अगर हमें उनकी गोद में बैठ के खेलना है तो पैंथर्स पार्टी जो रीजनल पार्टी क्लेम करती है अपने आप को जम्मू की, तो फिर रीजनल पार्टी कहाँ रही वो जम्मू की? वो तो कठपुतली बन के रह जाएगी एनसी और पीडीपी की। अगर हमें एनसी और पीडीपी कठपुतली बनना है तो हमें पॉलिटिक्स में आने का औचित्य ही नहीं है कोई भी। तो इसीलिए जो डिफरेंसेस थे हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कुछ हद तक, जो डिफरेंसेस थे हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक में आए, लेकिन जब वो खुद ही अपने आप को लीगली प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर तो नॉर्मल था कि पब्लिक को तो बताना ही था कि रियल इशू क्या है। सर, जैसे कि भीम सिंह के डेथ होने के बाद ये मुद्दे जो हैं उठाए जा रहे हैं बार बार, और 3 पार्टीज अब देखने को मिल रही है कि 3 पार्टीज बन गए, तो क्या लगता है आपको अब कौन वर्किंग प्रेसिडेंट बनेगा? और जिस तरीके से सुनने में आ रहा है हर्षदेव जी जानलेवा हमला भी करवा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आपको भी डर तो नहीं है? और आप इस टाइम किसको आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे, किसकी पार्टी में जाएंगे? अपनी अलग पार्टी करेंगे या जो थर्ड पार्टी जो पहले से चलती आ रही है गंजू जी की, उनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही है, तो किसी को ज्वाइन करने का सवाल नहीं होता। मेरी कोशिश ये रहेगी वो भी मेरे साथ आ जाए, तो हमारी कोशिश ये रहेगी वो भी हमारे साथ मिलके चले, हम इकट्ठे मिलके जो है पैंथर्स पार्टी को चलाएं। जो हमारी बातचीत आगे भी चलेगी, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स मेरे साथ भी हैं, वो उनके साथ भी हैं, मिलके जो है वो कहेंगे कि हमारा वो स्ट्रेंथन करें, ताकि जो डिक्टेटरशिप चलाई गई है एक व्यक्ति के द्वारा उसका भी मुकाबला किया जाए, और जो 70 साल से नाइंसाफी एनसी और पीडीपी ने की है उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएं। क्योंकि जब तक हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम जो है जम्मू को इंसाफ नहीं दिला सकते, जम्मू के लोगों को हक नहीं दिला सकते। तो मेरी तो आपके माध्यम से भी मैं यही आह्वान करूंगा, जो लोग अलग अलग ग्रुप्स चला रहे हैं वो आ जाए, मिलकर हम जो है मुकाबला करेंगे। जो उधर की लीडरशिप है उनको मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको पहले भी पिछले 9 महीने से 10 महीने से लगातार कह रहा हूं कि हम इकट्ठे मिलके, क्योंकि हम ऑलरेडी छोटी पार्टी हैं, अगर हम मिलके चलेंगे तो हम जो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, हमारा वजूद जो है वो बड़ा हो सकता है। भीम सिंह की सोच को हम मिलके बढ़ा सकते हैं। तो हर्षदेव जी जो है अगर भीम सिंह की सोच को बढ़ाना नहीं चाहते, उनके साथ चलने का कोई उचित नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट नहीं है, उनको किसी भी तरीके से आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, और आप मीडिया वाले भी उनको नहीं लिख सकते। क्योंकि पहला सवाल उनसे ये पूछा जाए कि भाई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आप क्या कर रहे थे? आप मेंबर ही नहीं थे, तो आपको कन्वीन करने की पावर कहां से आएगी? जो उनकी मीटिंग है वो इलीगल है, इसलिए वो प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। गंजू जी और मेरे में कौन सा प्रेसिडेंट है वो तो मैंने पहले भी कहा था, मेजॉरिटी मेरे पास है। क्योंकि अब सिचुएशन से बदल चुकी है, मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और मिलकर हम पैंथर्स पार्टी को चलाएंगे। सर, लीगली देखा जाए तो पीके गंजू जी का, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके पास अथॉरिटी है, उनके पास तो रिटर्न में हर चीज़ मैं देख चुकी हूँ, और उनके पास रिटर्न में ये सारी चीज़ें लीगली हैं, तो फिर किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी आपके पास है? रिटर्न में आपने उनका देखा, हमारा नहीं ना देखा। अगर हमें कहते तो हम भी दिखाते। रिटर्न में 18 मेंबर्स हैं, तो 18 में से 10 मेंबर ने मुझे साइन करके दिया है, और जो हमने इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी भेज दिया है। 18 में से 10 मेंबर अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। जो लीगल कन्वीन्ड मीटिंग जो हुई है पैंथर्स पार्टी की वही हुई है, जो गंजू जी ने की, उन्होंने नेताजी के घर पे की। हर्ष जी करते हैं वो अपने घर पे करते हैं, और जो मैंने मीटिंग की वो 30B गांधीनगर जो ऑफिस था उस वक्त उसी में की। मीटिंग हमेशा ऑफिस में होती है, मीटिंग में किसी के घरों में नहीं होती। और हमारी मीटिंग में जो है जो लोग जो थे उधर प्रेजेंट थे उन्होंने साइन करके दिए हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वर्किंग कमेटी आज भी हमारे साथ ही है, वर्किंग कमेटी हमारे साथ ही रहेगी। तो हम जो झगड़ा कर रहे हैं और इस साइकिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भीम सिंह की सोच को नुकसान पहुंचा रहे हैं आपसी झगड़े से, इसको पहुंचाना बंद करें। आप आए मिलके हमारे साथ चले। हम मानते हैं आपके साथ 4 मेंबर हैं, मैं शुरू से मानता हूं उनके साथ 4 मेंबर हैं, वो भी आए, हम अपने मेंबर लाते हैं, मिलके जो हम पैंथर्स पार्टी को चलाएंगे, और जो भीम सिंह की इज्जत नहीं करता उसको पैंथर्स पार्टी में नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर आज का जो मुद्दा था वो पॉलिटिकल इशू को लेकर था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि देखा जा रहा है 3 पार्टीज खड़ी हो गई हैं। नेक्स्ट मुद्दे के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू। आयुलाइन के हर्बल जूस, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।